हेलो एवरीवन, दिस इज वन शर्मा। वेलकम टू चैनल दी पॉलिटिकल रूम। तो गाइस, काफी ज्यादा कमेंट के बाद कि सर 10th क्लास की वीडियो तो आज हम सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स का 10th क्लास का चैप्टर ले आए हैं आपके सामने, विकास। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम से, यानी विकास। तो विकास का सामान्य अर्थ क्या होता है? वृद्धि। कि अगर आपकी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है तो आपका विकास हो रहा है। कि डेफिनेशन क्या होगी? विकास को सामान्य वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है कि अगर आपका विकास हो रहा है, अगर आपकी वृद्धि हो रही है तो आपका विकास हो रहा है। विकास के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य। पहला, अधिक आय। कि अगर आपकी अधिक आय होगी तो आपका विकास निश्चित रूप से होगा। अगर आपकी कम आय होगी तो आप विकास की ओर नहीं जाओगे। दूसरा, समान व्यवहार। कि अगर आपका सभी समान व्यवहार करेंगे आपके साथ, अच्छा लगेगा आपको, आपका विकास होगा, है ना। और अगर आप लोग समान व्यवहार नहीं करेंगे तो आपका विकास नहीं हो सकता। तीसरा आता है सुरक्षा। एक सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हमारे यहाँ पर होता है कि सुरक्षा होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपका विकास कितना भी ज्यादा हो जाए, अगर आपका सुरक्षा नहीं है तो आपका विकास नहीं हो सकता। अगली चौथा पॉइंट हमारा स्वतंत्रता, आजादी। किसी भी काम करने की आजादी। कि यार मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे क्या है? पढ़ाने की आजादी है, तो मेरा विकास हो सकता है। बट अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करने की आजादी ना दी जाए तो क्या उसका विकास हो सकता है? तो नहीं। तो स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। दूसरों से सम्मान प्राप्त करना। कि दूसरे हमारा क्या करे? सम्मान करे। अगर आपका दूसरे सम्मान करेंगे तो ये आपको लगेगा कि मैं किसी काम करने योग्य हूं। अगर आप दूसरा आपके सम्मान नहीं करेंगे, अब मैं पढ़ा रहा हूं, लोग मेरे पढ़ाने का सम्मान ना करे, तो मुझे लगेगा नहीं, मैं काम गलत कर रहा हूं, तो मेरा विकास नहीं हो सकता। तो दूसरों का क्या कहते हैं? सम्मान प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक आता है अलग लोग और अलग अलग लक्ष्य। विकास के प्रति अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा होती है कि विकास जो है ना, वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्ति के जीवन की परिस्थिति अलग अलग होती है। कि हर एक व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। आपके जीवन की परिस्थिति कुछ और होगी, मेरे जीवन की परिस्थिति कुछ और होगी। तो ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल होगा कि आपका विकास और मेरा विकास एक जैसा हो। लोग उन चीजों की तलाश करते हैं जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो उनकी आकांक्षाओं या इच्छाओं को पूरा कर सकती है। यानी एक इंसान का विकास जब होगा जब उसकी आकांक्षा या उसकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। एक एग्जाम्पल यहाँ पर, एक उदाहरण हम यहाँ पे लेते हैं कि एक अमीर घर के लड़के की विकास कैसे होगा। एक अमीर घर के लड़के का विकास कैसे होगा? तो अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो एक अमीर घर के लड़के का विकास कैसे होगा? तो जब उसका किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो उसका विकास हो जाएगा, है ना। कि वही अच्छा कॉलेज से मिल जाए, कि स्कूल के अच्छा कॉलेज से मिल जाए तो उसका विकास हो जाएगा। वहीं पर हम बात करें अमीर घर के लड़की की, उसका विकास कैसे होगा? लड़की का विकास कैसे होगा? तो लड़की का विकास होने का सबसे मेन तथ्य क्या है? तो उसको उसके भाई जितनी क्या मिल जाए, उसके जितनी छूट मिल जाए। यानी उसे बाहर जाने की छूट मिल जाए जैसे उसके भाई को मिलती है ना, उसके जितना समान व्यवहार मिल जाए लड़की को, तो उसका विकास हो जाएगा। तो सबके लिए परिस्थिति अनुसार, सबके लिए जो विकास है, जो हमारा विकास है, इसका मतलब सभी के लिए क्या है? अलग अलग होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राष्ट्रीय विकास। तो राष्ट्रीय विकास से तात्पर्य किसी भी राष्ट्र को अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता से है। यानी अगर राष्ट्रीय विकास कैसे होगा? उसके वहां रहने वाले राष्ट्र, जो उस राष्ट्र में रहने वाले नागरिक हैं, उनका जीवन क्या हो? बेहतर हो। सुधार के उपाय भौतिक हो सकते हैं, जैसे देखभाल, शिक्षा। यानी अगर ओवरऑल हम बात करें तो एक राष्ट्र का विकास कैसे होगा? तो वहां की अगर शिक्षा अच्छी होगी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा हॉस्पिटल सिस्टम होगा, तो उस राष्ट्र का विकास हो सकता है। वह राष्ट्र क्या कहलाएगा? उस राष्ट्र का क्या हो सकता है? विकास हो सकता है। और वह राष्ट्र क्या कहलाएगा? एक विकसित राष्ट्र कहलाएगा। अगर हम बात करें कि हम कैसे तुलना कर सकते हैं, हम कैसे पता चला कर सकते हैं कि कौन सा राष्ट्र विकसित है और कौन सा अल्प विकसित और विकासशील, कैसे पता करें? तो विभिन्न देशों की तुलना कैसे कर सकते हैं कि उसका विकास हो रहा है, किस आधार पे? विकास के आधार पे, कि उसका विकास हो रहा है या विकास नहीं हो रहा है। तो पहला है हमारा राष्ट्रीय आय, दूसरा होता है हमारा प्रति व्यक्ति आय।